Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन आना चाहते हैं एंड उनके पर्पस भी क्या है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि ये इंसान जो है वो कौन है और आप में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट वो क्यों ले रहे हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे एंड डेफिनेटली देखेंगे और इनिशियल से भी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड डेफिनेटली कौन मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में आना चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन आना चाहते हैं. सो प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द स्विमिंग. ओके, वी डू हैव द लेक. यहाँ पे हमारे पास है स्प्रिंग. ओके, यहाँ पे हमारे पास है सिनोट. वी डू हैव द डैम. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्प्रे. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है कुछ साइंस मैं आपको बता देती हूँ. इट दे कैन बी लाइक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकते हैं. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. लिब्रा भी है यहाँ पे. द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इज लाइक 1331 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है ना. ये इंसान कौन होंगे जो आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं? ये इंसान ऑब्वियसली अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट नहीं होंगे. वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. ये इंसान के पर्पस हो सकता है कि दे सी यू एज अ प्रोटेक्टर. जिस तरह से हम अपने ज़िंदगी में हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें रक्षा करे. ठीक है, कोई हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे, कोई हमेशा हमें केयर करे. ठीक है, ताकि हमें जो है ना संपूर्णता मिले, ताकि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई भी डर ना हो, हेजिटेशन ना हो. क्योंकि डर होने से क्या होता है, पूरी तरह से आपके अंदर जो भी गुण होते हैं ना, क्वालिटीज़ होते हैं, वो डर के वजह से सब खत्म हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू. ठीक है, और इंटरव्यू बोर्ड में आप प्रिपरेशन करके चले गए, लेकिन आपकी क्वालिटीज़ तो है कि आपका पोटेंशियल है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली तो आप दे ही सकेंगे. लेकिन फिर क्या हुआ, आपको डर लग गया, आपको हेजिटेशन हुआ, आपको जो है फियर हुआ. उस इंसान के सामने आप स्टैंड नहीं कर पाए. तो इससे क्या हुआ, रिजेक्शंस तो आ ही जाएंगे ना, रिफ्यूज़ल तो हो ही जाएगा. भले ही रीजंस बहुत सारे होते हैं रिजेक्शंस का, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे ये इंसान इस तरह से आपको देखते हैं दैट यू आर देयर सेवियर. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है यू नो दे कैन बी लाइक योर प्रोटेक्टर. इट कैन ऑल्सो बी द रिवर्स. रिवर्स भी हो सकता है. ये हमेशा आपको सुरक्षित और महफूज रखना चाहते हैं. दिस कैन बी योर एक्स पार्टनर और दिस कैन बी योर ऑब्वियसली अ पर्सन जो शायद आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है ना इनको तो मैं कुछ ही समय पे मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ, वट एवर बी इट इज़, बट शायद ये मुझे जो है ना मे बी आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, या आप उतना ज़्यादा डिटेल्स में लेके इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो. मे बी आपके पास समय नहीं है इसलिए आप नहीं सोच रहे हो, बट ये इंसान आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं.
और एक रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से है, कि उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो है ना, ऑल द क्वालिटीज यू डू हैव टू बिकम अ स्टार। ठीक है, एक स्टार बनने का, एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल करने के लिए जो भी गुण चाहिए होते हैं वो आपके अंदर है। मे बी यू आर दैट गॉर्जस, बहुत खूबसूरत है आप, बहुत ज़्यादा सौंदर्य है आपके अंदर ऑब्वियसली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत हम्बल है, केयरिंग है, लोगों का देखभाल आप करते हो, और आप इतना ज़्यादा गुरूर नहीं करते कि मैंने किया, मेरा जो है यही है, मैं सबके लिए करता ही जाता हूँ, मैं सबके लिए करती जाती हूँ। इस तरह से आप नहीं दिखाते। यू डोंट एक्चुअली शो ऑफ। ठीक है, यू आर अ गुड पर्सन। सो इस तरह से हो सकता है ये इंसान आपकी ओर आकर्षित है। अगेन आई कैन ऑल्सो सी, उनको ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हाईएस्ट सैलरी जो है वो अर्न भी कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो काबिलियत है। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये इंसान को ऐसा लगता है कि दैट यू आर ऑल्सो सच अ ड्रीमी कैरेक्टर टू देम। शायद उन्होंने सपने में इस तरह के लड़का और लड़की को देखे होंगे, और तब उनके साथ आपका पूरी तरह से मैच हुआ, एंड देयरफॉर दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। इनके अंदर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर इन्होंने किसी को कमिट किया कि वो उनका काम कर देंगे, तो एट एनी कॉस्ट, चाहे उनको 1 बजे भी घर जाना पड़े, ठीक है, सुबह को, तभी भी वो काम कर देंगे। अगर ये बहुत सारे क्लाइंट्स, अगर ये बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं, कस्टमर्स, तो मेक श्योर करते हैं कि सबका कंप्लेन जो है वो सही से हैंडल किया जाए। वो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो लोगों को ये भी कहते हैं कि किसी का जो है ना, ऐसा ना हो कि कोई शिकायत था बट रह गया, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो तुरंत उसको सॉल्व करना है। तो दे आर वेरी स्विफ्ट बेसिकली, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो लाइक फ्री फ्लोइंग लाइक वाटर। उनको अगर कोई रोक टोक भी करेगा नहीं, वो क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन बदल देंगे, बट वहाँ पे रुकेंगे नहीं। ठीक है, दे आर अनस्टॉपेबल, कभी भी रुकेंगे नहीं, इतना डिटर्मिनेशन है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे आर एक्चुअली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी से जो काफ़ी जानकारी रखते हो बहुत सारा हर्ब्स के विषय में। ठीक है, इस तरह से, या हो सकता है इनके खानदान में बहुत सारे लोग उस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है जहाँ पे अभी तो हमने जाना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन बरसों पुराना ऑर्गेनिक फार्मिंग ही था। फर्टिलाइज़र, केमिकल्स ये तो बाद में डालना शुरू किया, राइट, केमिकल्स तो बाद में डालना शुरू किया। सो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है, उनका उस तरह के बिजनेस हो सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है बिजनेस। ये कोई ऐसे जगह पे भी हो सकता है, रिसर्च करते हो जहाँ पे हेवी स्नोफॉल होता है। ये एनिमल्स के विषय में भी रिसर्च करते हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दे लिव इन सच टेम्परेचर जो माइनस हो सकता है 21, -41, उस तरह के टेम्परेचर जोन में रहते हो। सो आप बोल सकते हैं दे आर रियली, व्हाट, दे आर वेरी टफ पर्सन। ठीक है, क्योंकि हिम्मत लगता है जब वेदर ही आपके खिलाफ चला जाएगा, और तब उसी हालत में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इनके मॉम या इनके सिस्टर बहुत ज़्यादा भी गुणी हैं। ठीक है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट। इनको हो सकता है कि आप कोई क्लब में मिले, कोई ऐसा जगह पे भी मिले जहाँ पे अधिक से अधिक हो सकता है कि इट कैन बी ऑफ नेचुरल एरिया, ओके, इट कैन बी लाइक अ पब्लिक एरिया ऑल्सो, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। इट कैन बी अ म्यूजियम, इट कैन बी अ शॉप, एक ऐसा शॉप
जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट लाइक ऑर्डिनरी शॉप, बट कोई ऐसा डिस्प्ले आप बोल सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम जगह पे, जहाँ पे ना ग्लासेस यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक इट्स लाइक अ शोरूम मोर देन दैट। ठीक है, बहुत बड़ा शोरूम हो सकता है जहाँ पे आप मिले इनको। ओके, कोई स्टोर में भी मिल सकते हैं। ओके, बट वो स्टोर काफ़ी फेमस होगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा जगह जहाँ पे रिवर साइड रेस्टोरेंट हो, मे बी लाइक दैट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके। जो है ना, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत लंबा हो सकता है इनके बाल, बहुत सुंदर और सॉफ्ट। इवन अगर ये इंसान जो है दूसरे कम्युनिटी से भी हो सकता है, दे कैन बी लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्लॉलेस स्किन। ठीक है, और बहुत स्मूथ, बहुत सिल्क, एकदम सैटिन सिल्क वैसा स्किन है इनके। और अगर मेल है तो दे लुक चार्मिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। इवन डस्ट की कम्प्लेक्शन भी अगर है ना तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपने ऊपर। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। दे आर वेरी लॉयल एंड दे आर वेरी ट्रूथफुल। हो सकता है इनके पोशाक, हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए मे बी आपको नहीं पसंद हो सकता है पहले ही नज़र में, बट पोशाक कभी भी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स कभी भी, हमारे कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं वो कभी भी हमारे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते। उस तरह से भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल स्पिरिचुअल पीपल। सो कभी भी किसी के ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स देख के इधर आप उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी ना करें और ज़्यादा ओवर एस्टिमेट भी ना करें। ठीक है, क्योंकि पोशाक से आपको नहीं पता चल सकता कि वो इंसान किस तरह के प्रकृति के होंगे, क्योंकि पोशाक जैसे हमारे सोल वही जेन्युइन है, और हमारे बॉडी जो है ना वो है ही नहीं जेन्युइन। वो तो हमें पता है क्या होता है कि हम बॉडी को चेंज करते हैं दूसरे जन्म में, तो बॉडी हमारे लिए वो सोल का एक पोशाक ही है। तो सोल इज परमानेंट, बॉडी इज नॉट। सो बॉडी इज विल चेंज अगेन, फिजिकल बॉडी विल चेंज। उसी तरह से पोशाक चेंज होने से कैरेक्टर बदल नहीं जाएगा, नहीं बदल जाएगा। ठीक है, व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्यों। इनके एक बच्चे वाला टेंडेंसी भी है, बहुत बच्चों जैसा हरकतें भी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इंसान जो है इतना सीरियस हो जाते हैं दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो इन्होंने ना, मैं आपको ये कहूँगी कि यू डोंट गो बाय द लुक्स ऑफ दिस पर्सन अगेन। ये इंसान आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा लीन है, बहुत थिन है, मे बी आपको दिखने में लगे कि ये बहुत कमज़ोर है, बट नहीं है। अकेले चल सकते हैं, अकेले सब कुछ जो है क्रॉस कर सकते हैं। इनके इवोल्यूशन के लिए ये खुद ही जिम्मेदार है। इनके जो चेंजेस हुए हैं ना लाइफ में, क्रमागत जो उन्नति हुआ है इनके लाइफ में, बिकॉज ऑफ देम ओनली, उनके खुद के वजह से ही हुआ है। कोई यहाँ पे भाग नहीं लिया है उनके सक्सेस के वजह से। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस, नो वन एल्स डिजर्व द क्रेडिट। सो ये इंसान बहुत कुछ झेल चुके हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा फेलियर, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत कुछ रोना धोना, सब कुछ, उसके बाद ही इनको महल मिला है। ओके, Aquarius, Gemini and Libra, we do have the Lady of Wisdom. Yes, we do have the Eight of Wisdom. Knight of Swords, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo and Capricorn. 10 of Wisdom. Wow, that's great. Wow, Ace of Wisdom. Wisdom and Wisdom. Bottom of the deck, we do have the 8, the Meloramentum. मैंने आपको ये बात बताया होगा कि यू नो वर्ड, कि ये इंसान आपको जो है ना हमेशा ही, जिस तरह से हम ना क्या करते हैं, कोई भी पैकेट में सामान लेके आते हैं कि ताकि सामान गिरे ना, ताकि वो महफूज रहे।
तो उसी तरह से ये इंसान जो है ना आपके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे भी उनको मिलेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, और इनसे भी आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। तो दोनों दोनों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो आजकल के समय में। मोरल, ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि सब लोग अगर हेल्प भी करें ना आपको, तो भी मेंटली सपोर्ट करने वाला बहुत ही कम होंगे। उसी तरह से एज पेरेंट्स, ओके, दे डू मेंटल सपोर्ट। इसी तरह से ये आपके लिए हमेशा एज अ प्रोटेक्टर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ कोच रहेंगे। यहाँ पे ये इंसान ने हो सकता है कि पहले कोई इंसान से मिले होंगे, उनके साथ उनका रिश्ता हुआ होगा, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके साथ किसी की शादी भी हो गई होगी। बट जो लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस, जो भी परिस्थिति इनके साथ हुआ, तो ये जिम्मेदार बिल्कुल नहीं थे। वो तो उनके डेस्टिनी में लिखा था कि इनके साथ ऐसा होगा। अदरवाइज इनके लाइफ में इतना महापरिवर्तन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंशियल, लाइक चेंजेस कैसे आते, तब ये जाके इतना बड़े पोजीशन कैसे हासिल करते हैं। सो दे आर देयर ऑल्सो टू टीच यू लेसन। इवन आपको भी बहुत कुछ सिखाने वाला है ये रिश्ता। यहाँ पे इस इंसान के साथ आपका रिश्ता पक्का है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा है कि इनके लाइफ में ना इस तरह की परिस्थिति है कि दे आर एंजॉइंग द गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ। अभी जो इनके हालत है, में भी इनको बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला है, इनके बिजनेस बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और बाकी के लिए हो सकता है कि, और जो भी परिवार वाले इनको सपोर्ट नहीं किया करते थे, आज वो उनका सपोर्ट तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुख के साथी तो नहीं थे, सुख के साथी थे। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दे ये जो हुआ है ना, उनके ग्रोथ, उनके एक्सपेंशन क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ देयर गुरुज, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड ऑल्सो देयर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दोनों का भी एक्सपीरियंस लगभग सेम हो सकता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, आप भी इनको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये आप में इसलिए भी दिलचस्पी ले रहे हैं, मे बी यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रेजेडी। आप भी बहुत कुछ झेल चुके हो, आप भी बहुत कुछ नाइंसाफ़ी को झेलते हुए भी आगे बढ़ने का हिम्मत रखते हो, इसलिए आपके कॉन्फिडेंस से, ठीक है, आपके अप्रोच से ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर इंटरेस्टेड इन यू। विल दे प्रपोज यू? अगर उन्होंने प्रपोज नहीं किया तो ऑफ कोर्स आई कैन सी यस, these are two love birds basically। एंड बहुत सारे कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होंगे, चाहे वो नॉटी कन्वर्सेशन हो, नॉटी बातचीत हो, या प्रोफेशनल बातचीत हो, या बहुत ही एकदम फैमिली जैसे बातचीत हो। बट एकदम रुकेगा नहीं ऐसा कन्वर्सेशन। अभी से शुरू किया तो 2-3 घंटा लगातार चलेगा, बातचीत ख़त्म ही नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे फैमिली जैसे ही है। ओके, ऑलराइट, सो यू कैन मीट देम maybe within a period of 1 week और 1 month, या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं 1 year पहले, इस तरह से भी हो सकता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। सो इंट्यूटिव कार्ड से हमें देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, एकदम रैंडमली ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम बेसिस पे ले लेते हैं, ठीक है। और देखती हूँ मैं रैंडम बेसिस पे और लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। सो वी डू हैव रिलेशनशिप विद ओल्डर वुमेन। हो सकता है कि इनका पहले रिलेशनशिप रहा होगा कोई ऐसी औरत से, अगर ये मर्द है तो, ठीक है। एनीवे इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, फिर भी मैंने आपको कहा कि उनसे उम्र में बड़े औरत से, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो। वेन यू विल लूज ट्रस्ट ऑन पीपल, कब आप उनको मिलेंगे? जब, मैंने आपको कहा था, जब आपके लाइफ में भी ट्रेजेडीज़ की, मतलब ऐसा होगा आपको कि आपके बहुत ज़्यादा जो है कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा होगा जो आप, मे बी आप
को ऐसा लगेगा कि डिस्गस्टिंग है बहुत ज़्यादा, इससे मुझे छुटकारा चाहिए, और तभी मिलेगा जब आप भरोसा करना ही बंद कर दोगे किसी के ऊपर। मेंटेन्स फिटनेस, सो दे ऑलवेज मेंटेन द फिटनेस। यहाँ पे देखते हैं मॉर्निंग वॉक करना, ठीक है, इवनिंग वॉक, उस तरह से जिम, एनीथिंग, एरोबिक्स, लाइट एक्सरसाइज, टैक्स डिडक्शन हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, मॉनसून सीजन हो सकता है बारिश के समय, ओवरसीज ट्रैवल ये काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। जी लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। मैजिकल एंड स्पार्कलिंग आइज, किसी किसी के आँखें ना बहुत ज़्यादा मतलब दे आर सो अट्रैक्टिव कि कभी हमारे नज़र नहीं हटते उनके फेशियल स्ट्रक्चर में। अगर देखा जाए तो किसी का नाक बहुत अच्छा होता है, किसी का लिप्स होता है, इनकी आंखें होंगे। बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ओके। आई वांट टू फील योर प्रेजेंस अगेन, ये आपको बोल सकते हैं मैं तुमको पाना चाहता हूँ, मैं तुमको पाना चाहती हूँ। जनवरी मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट। डोर, सो ये दरवाज़ा, दरवाज़ा ऑब्वियसली खुलेगा आपके लिए, इनके लिए द्वार, ओके। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये ऐसे इंसान हैं जो कतई नहीं चाहते कि लोगों के साथ जो है गलत तरीके से उनको कुछ मतलब वो प्राप्त भी ना करे गलत तरीके से, या उनके साथ कभी गलत ना हो। डिसम्बर कैन बी इम्पोर्टेंट, ओके। द मैजिशियन, यस, ऑल द क्वालिटीज जो भी है आपके अंदर, उनके अंदर, ठीक है, आपके अंदर हो सकता है इसलिए वो आकर्षित होंगे। एंड सल्ट्री एंड हॉट, दे आर रियली वेरी चार्मिंग। बाय योर ओन कर्म, आप अपने कर्म के द्वारा उनको मिलेंगे। लीगल केसेस पेंडिंग, हो सकता है कि जब आप उनको मिले, या हो सकता है उनके तरफ से कुछ ऐसा कोई केसेस होंगे जो मतलब उनको सॉल्व करना तो था पर रह गया होगा, उस तरह से भी हो सकता है। और आपसे मिलने के बाद उनको इवन जीत भी हासिल होगा उस सारे केसेस में। सो लेट्स फाइंड आउट उनकी इनिशियल्स हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड करें, हु इज दिस पर्सन, सन कौन है। वी डू हैव D, T, W, L, M, 0 and 6 or 0, 9 can be very important. 4, okay, W, R, M, U, R, O, H and E. Hot again. They're really very seductive. Okay. So this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and